नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और हम देख रहे हैं आज साइंस के मतलब जनरल साइंस के क्वेश्चन को। और उसमें कल हमने देखे थे 25 क्वेश्चन। आज देखेंगे यहाँ से किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होता है जिसमें जीएस पूछे जाते हैं, वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। हालांकि बीपीएससी और यूपीपीसीएस में इसका वेटेज 15 से 20 क्वेश्चन होता है। जहाँ पर भी 150 प्लस क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर इसका वेटेज 20 क्वेश्चन के आसपास या 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है। और अगर 10 सवाल पूछे जाते हैं, 100 सवाल पूछे जाते हैं या 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर इसका वेटेज 10 से 12 क्वेश्चन का रहता है। तो आइए देख लेते हैं एक बार ससरी नज़र में सारे उपकरण और उसके प्रयोग देख लेते हैं। क्या है अल्टीमीटर? अल्टीमीटर का यूज़ क्या होता है, इसका प्रयोग क्या है? ऊंचाई मापक यंत्र, ऊंचाई मापक यंत्र है ये। दूसरा एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। तीसरा एनीमोमीटर वायु वेग मापी है। एंटीनोमीटर ये सौर विकिरण मापक है। एटमोमीटर है ये वाष्पीकरण मापक है। ऑडियोमीटर है ये ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है। बैरोग्राफ है वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र है। बैरोमीटर है दोस्तों, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। बोलोमीटर क्या है? बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण संसूचक यंत्र है। कैलिपर्स क्या है? वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कैलिपर्स क्या है? वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कैलोरीमीटर क्या है दोस्तों? कैलोरीमीटर पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ क्या है? कार्डियोग्राफ है हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है दोस्तों। क्रोनोमीटर क्या है? क्रोनोमीटर क्या है? समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी जिसका प्रयोग मुक्ता नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। आगे क्लोरोमीटर क्या है? क्लोरीमीटर रंग की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। कैथेटोमीटर क्या है? ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र है। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल जो भी होती है उसका ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। क्रायोमीटर एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। क्रायोमीटर क्या है? एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने में किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरक जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्रेस्कोग्राफ क्या है? पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है क्रेस्कोग्राफ। डिलैटोमीटर क्या है? डिलैटोमीटर दोस्तों, डिलैटोमीटर पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला यंत्र है। डिलैटो आयतन और डिलैटोमीटर यानी कि आयतन मापने वाला यंत्र है। डिप सर्किल क्या है? डिप सर्किल इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण यानी कि डिप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है। डायनमो ये तो आप सबको पता है, यांत्रिक ऊर्जा 10th 12th में सब पढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र डायनेमोमीटर। और डायनेमोमीटर क्या है? बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ यानी ईईजी ये मस्तिष्क की विद्युतीय गति को मापने वाला है। ईईजी जैसे ईसीजी हार्ट को मापने वाला होता है, वैसे ईईजी मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को मापने वाला यंत्र होता है। आगे इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोस्कोप
इलेक्ट्रोस्कोप होता है किसी निकाय में विद्युत आवेश की स्थिति का पता लगाने वाला उपकरण होता है। इवेप्रो मतलब आपका पता है, इवेपरेशन होता है मतलब वाष्प से संबंधित होगा, तो वायुमंडल में जल वाष्पीकरण की दर को मापने वाला यंत्र है। एंडोस्कोप क्या होता है? शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। फायदोमीटर सागर की गहराई, फायदो मतलब सागर की गहराई मापने वाला यंत्र। फ्लक्स क्या होता है? आपको पता है फ्लक्स किस में होती हैं? जो चुंबक में फ्लक्स होता है तो चुंबकीय प्रवाह वाला मापक यंत्र है, चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र है। गैल्वेनो मतलब विद्युत होती है तो गैल्वेनोमीटर मतलब विद्युत मापी यंत्र है। ग्रेवीमीटर क्या है? ग्रेवी वैसे ग्रेविटेशनल, ऐसे ही समझ लीजिए ग्रेविटेशनल, ये गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है। जायरोस्कोप कोणीय वेग या मापक यंत्र है, कोणीय वेग मापक यंत्र है। हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर क्या है दोस्तों? हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोफोन क्या है? हाइड्रोफोन अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होता है। और आगे ये हाइग्रोस्कोप क्या है? हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता में परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये हो गया दोस्तों। अब आगे आ जाइए, और भी संबंधित जितने भी हैं सब देख लेते हैं इसे। देखते हैं ये क्या बोला है। हिप्सोमीटर दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई मापन करने वाला उपकरण है। दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है। काइमोग्राफ क्या होता है? विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ रेखांकन करने वाला क्राइमोग्राफ होता है। लैक्टोमीटर मतलब मिल्क होता है। दूध की गुणवत्ता माप का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण होता है। लक्स मीटर क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता लक्स में नापते हैं। आगे लिसीमीटर क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र। मैग्नेटोमीटर क्या होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण। आगे मैग्नोमीटर क्या होता है? मैग्नोमीटर द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन या ध्वनि की तीव्रता को गति विद्युत स्पंदों में परिवर्तित कर, या ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदों में परिवर्तित करता है। माइक्रोमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर क्या होता है दोस्तों? माइक्रोटोम ऐसा यंत्र जो अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु के छोटे भागों में विभाजित कर देता है। नेफेस्कोम क्या होता है? नेफेस्कोम बादलों की ऊंचाई, वेग, गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र होता है। ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला उपकरण होता है। पेरिस्कोप क्या होता है दोस्तों? पेरिस्कोप ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है। फोनोग्राफ क्या होता है? फोनोग्राफ क्या होता है? ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण। फोटोमीटर क्या होता है? फोटोमीटर दोस्तों क्या होता है? प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र होता है।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है पोटेंशियोमीटर क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने वाला उपकरण होता है। पिक्नोमीटर क्या होता है? द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र होता है। पाइरहेलियोमीटर क्या होता है? सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र होता है। पायरोमीटर उच्च तापमान, ये बहुत पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। पायरोमीटर क्या होता है? उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। साइक्रोमीटर क्या होता है? सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण। रेन गेज क्या होता है? वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि का मापन करने वाला यंत्र होता है। रेडियोमीटर क्या होता है दोस्तों? विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र होता है। रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है? अपवर्तनांक इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मापन करने वाला यंत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। सेलिनोमीटर क्या होता है? किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला यंत्र होता है। सेलिनोमीटर किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला यंत्र होता है। सोलेरीमीटर क्या होता है? सोलेरीमीटर सौर विकिरण की तीव्रता का मापक यंत्र होता है। सैक्रीमीटर क्या होता है? किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता मापन करने वाला उपकरण होता है। सेक्सटेंट क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्फेग्नोमीटर क्या होता है? स्फेग्नोमीटर स्फेग्नोमीटर से रक्तचाप मापन करने वाला यंत्र होता है। स्फेग्नोमीटर से ही रक्तचाप मापा जाता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है? हृदयगत तुलने में प्रयुक्त यंत्र। स्पीडोमीटर क्या होता है? किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला यंत्र होता है। ट्रैकोमीटर क्या होता है? वस्तुओं जैसे इंजन, शाफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। विस्कोमीटर क्या होता है? किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र, पवन की दिशा का मापन करने वाला यंत्र। तो इतने यंत्र थे दोस्तों, हमने सारे यंत्र देख लिए हैं। आगे क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जो बहुत पूछे गए हैं, बहुत बार बार पूछे गए हैं। ये देखो पायरोमीटर, मैंने बोला कि ये बहुत बार पूछा गया। 2004, 8, 6, 11, 98 में पूछा गया। क्या पूछा गया? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया गया है या प्रयुक्त होने वाले यंत्र है? तो उच्च ताप में। क्या है पायरोमीटर के बारे में? पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च ताप की माप की जाती है, या तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि से ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री से नीचे का ताप नहीं मापते क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। तो ये देखो कितने 4 बार पूछा गया है, 5 बार रिपीट हो सकता है और रिपीट होता रहता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इसी पे पूछा गया, पायरोमीटर से ही संबंधित है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? अत्यधिक उच्च ताप जैसे आ जाए, पायरोमीटर आपको लगाने हैं। ये भी देखिए 2016 यूपीपीसीएस मेंस में, 2000 यूपीपीसीएस प्रीलिम में भी सेम क्वेश्चन, किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ताप विद्युत मापी को, सॉरी ताप विद्युत मापी नहीं, विकिरण तापमापी को, मतलब बहुत तीव्र। तो ये रहा। आगे देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये देखिए, विद्युत धारा निम्न से किस उपकरण से नापी जाती है? मीटर से। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, आपको पता ही है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? वो है मीटर से।
आइए आगे देखते हैं। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापने वाला यंत्र है या उपकरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रडार, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, 5 बार 4 बार पूछा गया है। देखिए क्या रडार का उपयोग होता है, किस लिए होता है। रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में नहीं, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को मापने में नहीं, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में नहीं। तो क्या है, साधारणतः रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त है जिसका पूर्ण रूप से रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, या वस्तुओं को पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। तो ये हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मिलान वाला है। फेदोमीटर अभी बता चुके हैं आपको, ये समुद्र से, फेदो मतलब समुद्र होता है। बैरो मतलब ये दाब, सॉरी बैरो मतलब आर्द्रता होती है। फैदो मतलब समुद्र की, बैरो मतलब वायुमंडलीय। अल्टीमीटर मतलब ऊंचाई हो जाएगा। हाइग्रोमीटर मतलब वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। तो कौन सा, A4 B2, A4 यही बी नंबर, A4 सॉरी A4 B1, पहले ही बताया था। बैरोमीटर मतलब दाब मापी होता है। B1 हाइग्रोमीटर मतलब B2 वायुमंडलीय। एक सेकेंड, देख लेते हैं। फेदोमीटर मतलब समुद्र की ऊंचाई, बैरोमीटर मतलब दाब, हाइग्रोमीटर मतलब वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर मतलब ऊंचाई। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी सही है। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या झूठ, ये देखिए ये क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। पॉलीग्राफ, जैसे पॉलीग्राफिंग टेस्ट होती है, पॉलीग्राफ होता है, तो झूठ का पता लगाने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला मापन यंत्र है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने वाला यंत्र है। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन इत्यादि। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र प्रयुक्त होता है, क्या, थियोडोलाइट। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से सही है। ये अभी 2021 में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। इसमें यह एक अदिश राशि है, ये सही है। बाकी यह सदिश नहीं है, क्योंकि इसमें परिणाम एवं दिशा निश्चित नहीं होती। परिणाम एवं दिशा निश्चित नहीं होती है। सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती है जिसमें परिमाण एवं दिशा निश्चित होती है। अदिश राशियाँ होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल या कूलाम है। जूल प्रति कूलाम है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो यह हुआ क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है। विकृति का मात्रक नहीं होता। प्रतिबल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है, दाब का।
किसी वस्तु की बीमा में आए परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होते। विकृति एक बीमाहीन राशि। तो हो गया दोस्तों, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। काफ़ी आपको लगभग जितने भी पूछे जा रहे हैं सवाल, लगभग सभी यंत्र और उसके उपयोग बता दिए गए हैं। यंत्र में इसको प्रयोग, अब चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इसकी रीच बढ़ानी है। रीच बढ़ेगी तभी हमें थोड़ा सा लाभ होगा, बाकी चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। कोशिश करेंगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, बीपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए और आरओ एआरओ के लिए भी ये महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते रहिए। धन्यवाद।